উত্তর আসানসোলের রেলপার কাসাই মহল্লার চাঁদমারির যে সেতুটি রয়েছে সেটি জীর্ণ দশায় এবং তার দুপাশের রাস্তাকে চওড়া করতে হবে। কারণ দীর্ঘদিন ধরে প্রায় ব্রিটিশ আমলের দিক থেকে যে রাস্তা, সেই রাস্তা অত্যন্ত সরু হয়ে এসেছে এবং যেহেতু এখন জনসংখ্যা বেড়েছে, যানবাহন বেড়েছে, তাই সেই সেতুটিকে এবং সেতুর দুপাশে যে রাস্তা রয়েছে সেটিকে চওড়া করার প্রয়োজনে এবং সেখানে অবৈধভাবে প্রায় 23টি দোকান সেখানে রয়েছে এবং তাদেরকে ভেঙে দেওয়া হয়। তবে সেখানে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। তবে এই দোকান ভাঙাকে কেন্দ্র করে কিন্তু সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে এবং এখানে পরস্পর বিরোধী কিছু বক্তব্য উঠে আসছে। প্রথমে শোনাবো আপনাদের যে আসানসোল পৌর নিগমের ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক কি বললেন তিনি, সেটা শোনাবো। के लिए रास्ता चौड़ा होना जरूरी है, ये सभी कोई आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और ब्रिटिश अमल से कसाई मोहल्ला चांदमारी जो नदी, गारवी नदी पर जो ब्रिज था बहुत नैरो था। इतिहास में पहली बार रेल पार को, जिस तरह से ममता बनर्जी को रेल पार के आवाम ने आशीर्वाद किया, ठीक उसके बदला में रेल पार के आवाम को लिए ममता बनर्जी ने और हम लोगों के उस अंचल के विधायक मंत्री मुलाई घटक ने जिस तरह से लोगों के लिए काम किया, डेवलपमेंट के लिए एक मिसाल है। और उस मिसाल में ये मिसाल है कि वो ब्रिज PWD के तहत चौड़ीकरण किया गया है। रेल पार का डेवलपमेंट होगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा। जब चौड़ीकरण का काम हो रहा है, आप नेशनल हाईवे को देख लीजिए, जहाँ भी जाइए, रेल में जाइए, जहाँ भी जाइए, जब कुछ डेवलपमेंट होता है तो कुछ नुकसान होता है, लेकिन उसका भरपाई भी किया जाता है। ठीक उसी पद्धति में ये जो पुल का चौड़ीकरण किया जा रहा है, रास्ता चौड़े होंगे, वहाँ कुछ दुकान सामने पड़ रहा था। उन लोगों के साथ में हमारा बोर्ड चेयरमैन मंत्री साहब मीटिंग करके उन लोग को बोले हैं कि आप लोग का व्यवस्था कर दिया जाएगा और इस बात को उन लोग को अल्टरनेट उन लोग का एक व्यवस्था दिया जाएगा। এর পরবর্তী পর্যায়ে একদিকে যেমন এই যে বেআইনি দোকানগুলো, অবৈধ দোকানগুলো ভেঙে দেওয়ার সপক্ষে যুক্তি আছে, আবার বিপক্ষেও কিন্তু বক্তব্য তুলে ধরেছেন। কি বক্তব্য, পাল্টা প্রতিক্রিয়া উঠে এলো, শোনাবো। ये ब्रिज बन रहा, ब्रिज का जो है रास्ता को ऊंचा करके चौड़ा करके बनाया जा रहा है, जिसके कारण जो है ये चौड़ीकरण करने के लिए रास्ता दोनों साइड का जो है दुकान को तोड़ करके चौड़ा किया जाएगा और साथ के साथ दुकान को बना करके देने का वादा है प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। PWD से बात हुआ, मंत्री साहब से बात हुआ, सारा प्रशासन से बात हुआ हम लोगों का कि ठीक है, अभी हम लोगों को डिमोलिश करने दीजिए, हम लोग आप लोग को दुकान बना करके देंगे। इसी बुनियाद पर हम लोग तैयार भी हुए, तोड़ा जा रहा है। ये दुकानें फिर कहाँ पे बनाया के दिया यहीं पर रिहेबिलिट करने का वादा है, यहीं पर। रास्ता वो उसका सब मैप प्लान रेडी है PWD के पास। PWD के पास पूरा प्लान रेडी है, उसके लिए कुछ सैंक्शन भी हुआ है, अमाउंट भी सैंक्शन हुआ है, सारा चीज़ सिस्टमेटिकली ठीक हो जाएगा टाइम टू टाइम। इसी बुनियाद पर हम लोग एग्री हुए। कितने दुकानें हैं यहाँ पर जो है 23 दुकान है, 14 दुकान इधर है, 9 दुकान इधर है, टोटल 23 दुकान। क्या नाम है जी, आपका नाम? मेरा नाम परवेज अख्तर हूँ, मैं सब कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। ये नया जो है ब्रिज बन रहा है, वो ब्रिज का लेके दोनों तरफ 50 फुट पे जो जमीन पे अनलीगल अवैध किस्म से जो बना हुआ दुकानें था उसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है। और कहने का मेरा मकसद है कि जब अवैध किस्म से इसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई हम लोग को तकलीफ नहीं है। आपको ज़रूरत पड़ी है, सरकार को ज़रूरत पड़ी है ले, लेकिन मेरा कहना है कि सामने में आपको यहाँ पे घाटी गली है, उसके बाद इस तरफ में जो है बूधा के पास से आघोरी पाड़ा पूरा चले जाइए, उस तरफ में जगह है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को जरूरत नहीं पड़ रही है। वहाँ पे चौड़ा करने का एक ठो गाड़ी जाएगा, एक ठो रिक्शा नहीं निकल सकता। आप इसको तो इतना चौड़ा रहते हुए भी आप इसको कहते हैं कि इस तरह से अरे भाई, ये जो ब्रिज बनाया है, ब्रिज के चलते जो नहीं तोड़ा जा रहा। और ये जो आप लोग को दुकानें तोड़ी है जी, उसको लेकर दुकान आप लोग कहीं देने का वादा किया या कुछ ऐसा हुआ? इसको तो गवर्नमेंट से कहा गया है और जो हमारे MLA साहब थे और हमारे काउंसलर साहब कि भाई आप लोग को इसके मुआवजा में दुकान बना के दिया जाएगा, जगह दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सामने तो आ नहीं रहा, टूट रहा और कोई नहीं है, ना MLA साहब है, ना आपका कॉर्पोरेशन वाले काउंसलर है। कितने दिनों से थे आप लोग यहाँ पे? हम लोग, अरे भाई हमारी पैदाइश जो है जब से हम यहीं के हैं। मुश्ताक अहमद जाबिर। Be positive, think better, make a bright future with Missio Nursing Institute Asansol. Missio Nursing Institute Asansol is approved by West Bengal Nursing Council and Indian Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science. Missio Nursing Institute Asansol associated with
Marwari Relief Society Hospital, which is our parent hospital, and our affiliated hospital is Asansol District Hospital and few rural health centers in Asansol for providing clinical and field training to BSc Nursing and JNM Nursing students. Mr. Nursing Institute Asansol offers BSc Nursing for 4 years. Eligibility of admission 45% marks in HS with science stream and English, and JNM course for 3 years. Eligibility of admission 40% marks in HS in any stream with English. Mr. Nursing Institute of Asansol provides unbeatable infrastructure, highly qualified faculties, 100% placement assistance to all students. So hurry, admission open for limited seats. Our helpline numbers are 7477782911, 7477713512 and 74771351. Visit our college campus at Mr. Nursing Institute Asansol, Bagbandi Road, Kalipahari, Asansol 9, Paschim Bardhaman. Furniture World, one-step solution at Nordin Road, opposite Shoni Mandir, GT Road, Asansol. Furniture World এ আপনি পাবেন all types of branded furniture, রয়েছে quality wooden divan, steel divan, branded dining table, sofa set, almirah, wardrobe and so many household furniture. Furniture World, the name you can trust with quality, quantity, true value and after sales service. সুতরাং দেরি কেন? আপনার মনের মতো জিনিসটি নিতে আজই আসুন আসানসোলের বৃহত্তম শোরুম 12,000 স্কোয়ার ফিটের ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডে। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, জিটি রোড, অপোজিট শনি মন্দির, নর্দিন রোড, আসানসোল।